ओके, आज का जो वीडियो है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का, हमने इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर्स क्या होता है, उनके फंक्शनल ग्रुप देखे थे। हाय ऋतुजा, गुड इवनिंग। सो वी हैव सीन दिस ऑल थिंग्स। ओके, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर। हालांकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो उसमें डिडक्टेड भी हैं। ओके, बट कुछ पार्ट जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है उन्हें मैंने ले लिया है। और उन्हें भी थोड़ा बहुत हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन ये है कि इसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सारी चीजें दिखेगा। सर आप यूट्यूब पर ये वाले वीडियोस डालो ना सर प्लीज। बेटा ये मैं नहीं डालता हूँ, टीम डालती है, बट जल्दी आ जाएगा। ये जो हमारी टीम है, नून एकेडमी की टीम है, वो डालती है और जल्दी ही आ जाएगा आपके पास। सर एक्सरसाइज इज सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री। सर जैन मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सफिशिएंट है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट कवर करता है एक्सरसाइज। तो आप काफी ज्यादा आंसर कर पाओगे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। तो आप काफी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। पूरे लगभग लगभग पूरी समरी है, जो पूरी जो समरी होती है वो पूरी समरी है चैप्टर का एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज इज समथिंग व्हिच विल कवर इन क्रिस्प मैनर एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर। तो कहीं ना कहीं उससे फायदा तो होगा ही, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर का भी देख लीजिए जो रह जाता है ऐसा करके। हाय मदीहा, गुड इवनिंग। So good evening, guys, everybody. Bushra, Halima, Iram. Good evening, everybody. Let's continue the session. आज का सेशन है हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर। ओके, सो चलिए चालू करते हैं। कल हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बहुत सारे एस्पेक्ट देखे थे। उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। और उसके बाद आज का जो कंटिन्यूएशन होगा वो नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा लेके और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सॉरी नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वगैरह में हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑफ अल्कोहल ईथर्स। नो 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 डियर, दिस इज अल्कोहल ईथर्स का सेकेंड लेक्चर है। ये सेकेंड लेक्चर है। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है आप सबको बता ही दिया मैंने कि हमारा ऑब्जेक्टिव है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स को बनाने का है। ठीक है, लेकिन बनाने से पहले कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के ऊपर उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ हम लोग 5 से 10 मिनट और उस पर इन्वेस्ट कर लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नेमिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं कुछ नेमिंग आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको पहले हम लोग सिखा देता हूँ मैं आपको नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर। और ये चीज मैं पहले से सिखा रहा हूँ आपको अल्कोहल का। ऐसे ही फिनॉल का भी होगा, ऐसे ही आपका ईथर्स का भी होगा। नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का भी होगा, फिनॉल का होगा, ईथर का होगा। सर आई एम इन इंग्लिश क्लास येट नाउ देर फॉर आई डोंट concentrate properly. Hi Ansari, Zaha, Insha, Vabhavi, good evening dear. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग नाजिम। सब लोगों को गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए चालू करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल में नेमिंग का पहला चीज है कि आपको देखना है कि OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच है। OH ग्रुप आपको कहाँ अटैच है वो देखना है। तो आपका ये जो OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सेम 3 रूल है। रूल क्या है? पहला, सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। और इस चेन के सिलेक्शन में हमें ध्यान देना है कि ऐसा कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप आया हो, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप आया हो, दैट कार्बन हैज टू कम इन आवर सिलेक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर करना है आपको। नंबर इट। नंबर कैसे करना है?
as per the subsidiary group should, sorry, the functional group carbon, carbon should get least prior number। हमें कोशिश करनी है कि जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो वाले कार्बन को कम से कम प्रायोरिटी वाला नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन, लेस प्रायर नंबर मींस 1 2 3 ऐसे उससे कम नंबर मिले। ठीक है। तीसरा चीज है नेम द अल्कोहल in format of alkanol, okay, in format of alkanol. So write the subsidiary group, then parent alkane, then the position of OH group, then all. This is the method. सब्सिडरी ग्रुप अगर कोई है तो वो लिखिए, फिर पेरेंट अल्केन का नाम लिखिए। अल्केन में कोशिश कीजिए कि ANE मत लगाइएगा लास्ट में, सिर्फ AN तक रहे। पोजीशन ऑफ OH एंड 1 मींस पोजीशन ऑफ OH के बाद फिर क्या है, ऑल लगाना है। तो आपका ये मेथड है। ये चीज आपको फोकस रखनी है। ये वाला जो पार्ट मैंने बताया इसको फोकस रखना है। इसी के साथ मैं फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। काफी इजी है। जैसे देखिए कंपाउंड है, देखिए पहले आप देखते रहिए तो आ जाएगा समझ में। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ थोड़ा सा, तो आ जाएगा, साथ ही साथ में समझ में आ जाएगा। इसको देखते हैं। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 है और यहाँ पर ही OH है, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है। ठीक है। और ऐसा कंपाउंड है, इसका नाम करना है आपको, नाम लिखना है। तो पहले आपको सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, एक लंबी चेन जो होती है कार्बन की वो चुननी है। तो यहाँ पे तो एक ही चेन है, इसमें ब्रांच है नहीं, तो आपने ऐसे चुन लिया। देखिए ऐसे आपने चुन लिया इसको। ठीक है, आपने ऐसे चुन लिया, इसकी चेन को चुन लिया आपने। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट तो हमने कर लिया, और सेलेक्ट में हमें ध्यान देना है कि वो वाला कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन आना ही चाहिए हमारे सिलेक्शन में। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हमें नंबरिंग करना है। क्या करना है बेटा, नंबरिंग करना है। कैसे नंबर करना है, इस तरीके से नंबर करना है, कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, उस कार्बन को लीस्ट प्रायर नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो अगर मान लीजिए अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं 1 2 और ये 3 ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं तो ये तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहां से नंबर करूं 1 2 3 4 तो यहां से कम नंबर मिल रहा है। तो जिधर से भी कम नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग करेंगे आप। 1 2 3 4, दिस इज द करेक्ट नंबर। ये हो गया। इसके बाद देखिए कोई और सब्सिडरी ग्रुप है क्या, कोई और सब्सिडरी ग्रुप मतलब कोई और ग्रुप यहाँ कहीं अटैच है क्या इसके अलावा OH के, जो पेरेंट चेन में नहीं है। तो यहाँ पर तो नहीं है तो उसे तो नहीं लिखेंगे। फिर अल्केन लिखेंगे। अल्केन कौन सा अल्केन है, ब्यूटेन, ठीक है ऐसा। लेकिन मैंने बताया था ई लास्ट का नहीं लिखना है, तो हमें क्या करना है, ई को लास्ट में ड्रॉप कर देना है, सिर्फ ब्यूटन लिखना है, ब्यूटन। ठीक है। डैश लगाना है क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश होता है, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगता है। ये रूल्स थोड़े से फॉलो करने हैं। ठीक है। सो ब्यूटेन डैश। पोजीशन लिखना है इसका बेटा, इसका अल्कोहल का पोजीशन कौन सा नंबर पे है, दूसरे नंबर के कार्बन पे है, मैं लिखूंगा 2, और OH है तो अब मैं लिखूंगा ऑल। ये हमारा नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। आसान है बिल्कुल, ये तो एकदम इजी मैंने बताया। हाँ विशाल जी बोलिए। सर ये कुछ पता नहीं चला, ये ब्यूटेन टू ऑल कैसे मतलब। अच्छा आप कभी ज्वाइन किया, पहले ज्वाइन किया था कि अभी बाद में बीच में ज्वाइन किया? ये अभी ज्वाइन हुआ।
मतलब ये थे तभी आप इसमें इस टाइम पे? हाँ, था देखो। पर सर हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग वगैरह सब कुछ पता चल गया है, पर ये मतलब इधर ब्यूटेन फिर क्यों 4 उसको कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है हाँ, इसलिए ब्यूटेन 4 लिखा। मतलब ब्यूटेन हो गया ना? हाँ, और दूसरे नंबर पे अल्कोहल है तो दूसरा नंबर और उसका अल्कोहल, अल्कोहल को ऑल लिखते हैं ना। हाँ, वो मालूम है, हाँ पर सर हम यहाँ पर देखे हमने पहले मतलब पहले किया था हम ES3C OH वाला जो है ना, वो मिथेनॉल वाला, हाँ हाँ। वैसे हम इसको ब्यूटेन ब्यूटेन टॉल ऐसे तुमने क्या कुछ लिखा था नाम, तुम बताओ, तुमने क्या कोशिश की थी नाम लिखने की? मतलब मैंने डायरेक्ट ऐसा लिखा था मतलब ब्यूटेन ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं 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 ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन, आपने ब्यूटेन लिखा, ठीक है। फिर टू लिखा और ऑल लिखा। तो सही है ना, वही तो है, वही तो मैंने भी लिखा देखो। मतलब ई ई नहीं लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ई नहीं लिखना है। अगर आप ब्यूटेन लिख दोगे ना पूरा, यही बात खत्म हो जाएगी ना, फिर तो ये अल्केन हो जाएगा ना, ये अच्छा अल्केन हो जाएगा ना पूरा। तो इसके ई को हटा के ही तो अटैच हो रहा है अल्केन, मतलब किसी अल्केन में ऐसे अटैच हो रहा है ऐसा। अच्छा, मतलब इसमें अल्कोहल्स में ई निकाल ही देना है। हाँ, अल्कोहल्स में ठीक है नहीं, सर। किसी भी चीज में। अगर आप कोई भी चीज, जब सब्सिडरी ग्रुप आता है ना, आगे लिखा जाता है जब, तो हाँ। उसके अल्के इसका ई ड्रॉप करके लिखा जाता है। नहीं तो दूसरा भी तरीका है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ब्यूट टू ऑल, ये भी तरीका है ऐसा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया सर। हाँ, थैंक यू। हाय जरीन, I'm audible? जरीन, मेरी आवाज आ रही है? चलिए। हेलो हाय। सर। हाय जरीन। बोल। हाँ। हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आ रही है आपकी। सर हम हाँ अभी हाँ ज्वाइन हुए तो रिपीट करेंगे आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ एकदम। अभी मैंने भी पढ़ाना अभी भी चालू किया, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, उसको मैं सिखा देता हूँ वापस। हाँ, रिपीट कर दो। चलिए चलिए, थैंक यू। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं, इसमें मदीहा गुड इवनिंग, फंक्शनल वॉवेल से स्टार्ट हो तब नहीं लगेंगे। बोलो बोलो, बोलो जरीन, कुछ बोलना चाहती है तो मैसेज में टाइप कीजिए। हाय सुरेंद्र। चलिए, टू द टॉपिक आके बात करते हैं हम लोग, पहले मेन कंटेंट पे बात करते हैं। सर आपने बताया वो कॉमन नेम है, कौन सा? ब्यूटेन टू ऑल। ये ब्यूटाइल अल्कोहल है, जो मैंने, ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। ये जो लिखा हूं ना मैं, ये लिखा हूं, ये आईयूपीएसी है। यस, ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, सही बोल रहा मदिया। यस, मैं रिपीट करता हूँ। चलिए देखिए, एक और कंपाउंड के साथ लेके हम लोग रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दिया है, ध्यान दीजिएगा, नया कंपाउंड है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उन बच्चों के लिए भी है, और जिन्हें समझ में आ गया ठीक है, उनके लिए भी है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है, क्या लिखना है बेटा? नेम लिखना है। इस कंपाउंड का क्या लिखना है आपको? नेम लिखना है। नेम के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? सिलेक्ट आपको करना है। क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। उस चेन में मैंने बोला कि वो वाला कार्बन जिसने OH ग्रुप को होल्ड करके रखा है, जिसने फंक्शनल ग्रुप को लेके रखा है, वो वाला कार्बन हमारे चेन में आना ही चाहिए। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे, इसमें इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो OH किसने बियर किया है? इस वाले कार्बन ने। देखो, ये वाले कार्बन ने OH ले रखा है। जब ये वाले कार्बन ने OH ले रखा है तो ये कार्बन हमारे सिलेक्शन में आना चाहिए। तो इसको गिनते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो 1 2 3, अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 और ये 3, तो छोटा सा चेन मिल रहा है। 1 2 3 ऐसा जा रहा हूं तो छोटा सा चेन मिल रहा है। फिर 1 2 3 4, ये मेरा सबसे बड़ा चेन है, सबसे बड़ा पॉसिबल चेन है, ठीक है। 1 2 3 4, ये कार्बन आना ही चाहिए, रूल ये है। अब उसके बाद, मुझे नंबरिंग करनी है, उसके बाद नंबरिंग करनी है।
नंबरिंग ऐसे करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है जिसने OH को होल्ड करके रखा है, उस वाले कार्बन को, ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन को कम से कम नंबर में दे सकूं। हमारा टास्क है कम से कम नंबर इस वाले कार्बन को दे सकूं, मिनिमम नंबर मुझे देना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर इसको क्या दूंगा, अगर इस साइड से गिनूंगा तो 1 2 3 4, इस साइड से तो चौथा नंबर मिल रहा है, इधर से गिनूंगा 1 2 3 4, मिनिमम नंबर कौन सा दे रहा हूं मैम, 1। तो बहुत अच्छी बात है, 1 नंबर मिल गया इसको, 2 3 4। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद हमें नेम करना है। नाम लिखते वक्त हमारा रूल ये है, सब्सिडरी ग्रुप प्लस सब्सिडरी ग्रुप के बाद प्लस अल्केन, ई नहीं लगाना है, प्लस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस ऑल। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो सब्सिडरी ग्रुप कौन है, ये देखो बाहर वाले दो लोग जो है वो सब्सिडरी ग्रुप हैं, इनको ध्यान से देखिए और इनका नाम बताइए क्या है। इनका नाम है मिथाइल, एक कार्बन है तो ये मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है। ठीक है, दोनों मिथाइल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे नंबर पे मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल, दो बार मिथाइल था ना बच्चा, तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। फिर टोटल कितने कार्बन है ये मैंने लिख लिया, सब्सिडरी ग्रुप लिख लिया। अब अल्केन लिखना है, अल्केन कितने हैं, 4 हैं। मैं लिखूंगा ब्यूटन, ई नहीं लिखूंगा मैं। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा पोजीशन है, 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये एक तरीका हो गया। थोड़े स्मार्ट बच्चे भी हमारे पास होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऑल, एक साथ में लगा देते हैं, 1 नहीं लगाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये भी सही है, क्योंकि 1 कभी आपने देखा है, 1x कभी नहीं लिखते ना हम लोग, 1y कभी नहीं लिखते ना, तो ऐसे ही 1 ऑल भी लिखना अनिवार्य नहीं है। तो आप दोनों तरीके से नाम लिख सकते हैं। जरीन समझ में आया आपको? हाँ युसरा सर, डी कैपिटल रहेगा या स्मॉल? बेटा डी जनरली कैपिटल लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, जनरली तो स्मॉल लिखा जाता है, जनरली स्मॉल लिखा जाता है, कोई बात नहीं। डी कैपिटल भी होता है, बहुत सारे बुक में कैपिटल है, डाई मिथाइल ऐसा कैपिटल भी होता है, कोई इशू नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं। जरीन समझ में आया आपको? विशाल समझा? सारे मेरे चैंपियंस समझ में आ रहा है आप सबको? जिस बच्चे को एक भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल आप बताएं, आप बताएंगे तो फिर मैं आपको वापस बताऊंगा और फुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा है, अच्छी बात है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ मदीहा, अंडरस्टूड, यस, वेरी गुड मदीहा, कीप इट अप। चलिए एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे? सर बोलिए जरीन। सर हम बोल रहे हैं ये मतलब जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का फर्स्ट ही है ना ये सेशन? नहीं सेकंड सेशन है बेटा, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज वाला जो है उसमें हम लोग प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस इट। वैसे मतलब कितने चैप्टर हो गए? ऐसे आपको देखो, आपको लिस्ट है ना आपके पास, जब आपने ऐप ज्वाइन किया होगा ना जहाँ पे, तो आपको पूरा करिकुलम आता है, पूरे महीने भर का करिकुलम आता है। तो ये टॉपिक 4 दिन में खत्म होगा, मुझे लग रहा है 3-4 दिन और लगेंगे इसको खत्म होने में। तो सर ये टॉपिक, ये चैप्टर है वो कब स्टार्ट हुआ? आपको टाइम टेबल दिया ना, वही तो बता रहा हूँ ना, आपको टाइम टेबल दिया है, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, सैटरडे को, फ्राइडे, हाँ सैटरडे को स्टार्ट हुआ था। ओके ठीक है, टाइम टेबल पे देखते रहिए तो सब मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग चालू करते हैं। यस 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 राम, चालू करते हैं। तो आप सबको ये समझ में आ गया, तो इसमें हम लोग अब ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड के ऊपर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हालांकि अगर आप लिस्ट में देखेंगे ना तो ये वाले शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़े कैंसल्ड हैं, ऐसा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर ही एक बार देख लेना है क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा कैंसल है, तो इसे हम देख लेते हैं। फिर भी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है।
तो बाई हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस अल्कली, जब अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने क्या ले लिया, RX अल्काइल हैलाइड को ले लिया और इसमें एक्वस अल्कली जैसे NaOH के प्रेजेंस में मैंने ट्रीट कर दिया। जब ट्रीट कर दिया तो इसका OH ग्रुप आता है और हेलोजन को डिस्प्लेस कर देता है। जब डिस्प्लेस करता है तो इसमें आपका प्रोडक्ट मिल जाता है ROH प्लस NaX, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये अल्काइल हैलाइड का रिप्लेसमेंट, ये सही बात है। तो ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। दूसरा क्या है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बोलिए विशाल। सर इसमें ए और बी तो डिलीटेड है, पर वो सी के बाद का करना है क्या पूरा? हाँ तो करना है ना, ये कर लेंगे, कोई बात नहीं, डाल दिया था इसमें, ठीक है। ठीक है। So by acid catalyzed hydration of alkene, by acid catalyzed hydration of alkene, ये वाला भी डिलीटेड है, लेकिन ये कैसे होता है, when alkene is react with sulfuric acid, जब हम अल्कीन को, मान लीजिए अल्कीन है आपके पास, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्ट करना है तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसे होगा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हो, अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें आप ऐड कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 जब ऐड करोगे, से शमशाद बोलिए, शमशाद, शमशाद बोलिए। सो H2SO4 जब आप ऐड करोगे तो H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा, H and HSO4 ऐसे टूटेगा। H2SO4 में HSO4 और H2SO ऐसे टूट जाएगा, और जब ब्रेक करोगे तो एक जगह H जाएगा, दूसरी जगह कौन जाएगा, ये दूसरा वाला HSO4, और इस तरीके से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को। फिर ये पुराना है, 11th में भी है ये, 11th की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी है, ये पुराना है। देन हाइड्रोबोरेशन, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये भी अल्कीन 11th का ही है। विथ डाइबोरेन B2H6, B2H6 इज अ डाइबोरेन, दो बार बोरेन है और बोरॉन है और H6 है, सो इसको लिखते हैं डाइबोरेन। अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन टू गिव द ट्राइअल्काइल बोरेन R3B, क्या बन जाएगा आपको, R3B ट्राइअल्काइल बोरेन। और जब ट्राइअल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन करेंगे आप किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको, अल्कलाइन मीडियम में अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब आप पहले आप मतलब हाइड्रोबोरेशन करेंगे किस चीज का, व्हेन अल्कीन अंडरगोज, कोई अल्कीन है, अल्कीन को आप B2H6 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा R3B, और इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, ROH। ये आपको अल्कोहल बनाने का तरीका है, ठीक है। इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है, और यहाँ पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। और ये चीज मैंने पहले ही बता दी, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। HJ बोल रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन वापस बताइए। बेटा हाइड्रोबोरेशन में कोई ज्यादा वाला मेहनत वाला काम नहीं है। आप मान लीजिए अल्कीन ले लिए, कोई अल्कीन ले लिए, उसमें क्या कर दीजिए, B2H6 को ऐड कीजिए, जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप 11th की बुक में दिया है उसे देख लीजिए, काफी बड़ा रिएक्शन है। अब इसे देखेंगे तो आपको बैलेंसिंग भी समझ में आ जाएगी, बैलेंस करके निकाला रहेगा उसमें, और आपको मिल जाएगा R3B, ओके, ओके। एंड this product which will come out, that will be undergoes hydrolysis, it is going to give the alcohol. तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अल्कीन will give you the alcohol in presence of
हाइड्रोबोरेशन by the हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और कंपाउंड है। डू यू नो द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज? ये देखो ये कैंसल है, फिर भी मैंने आपके सामने रखा, ये कैंसल है बाय द वे, लेकिन या दूसरा लास्ट स्लाइड जो रिएक्शन वाली, ये वाली, ये वाला एंटी मार्कोनी का रूल वाला। यस यस, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड में। यस, वेरी गुड। सो हम लोग बात कर रहे थे एसिड कैटलाइज की। एसिड कैटलाइज में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, लेकिन हालांकि ये वाला जो स्टेप कैंसल है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर अल्कीन प्रोड्यूसेस अल्कोहल। जहां पर अल्कीन होता है ना, अल्कीन वो क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस थिंग एंड दे विल फॉर्म द अल्कोहल। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं है, सो इट इज नॉट देयर, आई हैव जस्ट एडेड टू शो यू। ओके, अल्केन नहीं, क्या अल्कीन बोला बेटा? अल्कीन, अल्केन नहीं है, अल्कीन बोल रहा हूं मैं, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला अल्कीन लेते हैं। हाँ, सबने अल्कीन लिखा है। हाँ अच्छा, हामिद ने लिखा था, हामिद अल्केन नहीं है बेटा, अल्केन नहीं है, अल्कीन है वो अल्कीन है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बुशरा। बुशरा बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे। डी वाला जो रिएक्शन है, अब यहाँ से अब थोड़ा सा हमारे टास्क में है और करना भी है हम लोगों को थोड़ा। सो डी वाला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तो पहले आपको बता दूं, ये चीजें आप हमेशा याद रख लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे, अगर रिडक्शन करते हो, इफ यू डूइंग रिड्यूस इट, सो यू आर गेटिंग अगेन अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को फिर से रिड्यूस अगर करते हो, रिडक्शन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे। बोलिए बोलिए जरीन। तो वो पहले का रिपीट करिए, हमारे समझ नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? वो हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन वाला। ठीक है ठीक है, हाँ उसको हाँ पहले ये वाला जरा खत्म कर लेता हूँ, फिर वापस रिपीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, वो मार्कोनिक रूल भी रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हमारा पुराना वीडियो हेलोजिनेशन में है, उसमें पूरा अच्छे से बहुत मैंने मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिखाया है। ठीक है, तो आप रिड्यूस भी पढ़ा रहे क्या? रिड्यूस फ्लेवर? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैंने आज वाले में ना 2-3 टॉपिक मैंने डाले हैं, ताकि आपको जो सीईटी का एग्जाम जो बच्चे देंगे, या फिर जो बच्चे जेई का एग्जाम देंगे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पुट कर दिया रिवीजन के तौर पे सिर्फ। ठीक है, रिड्यूस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए, ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एक और फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको मिलेगा कीटोन, कीटोन। ठीक है, और कीटोन को रिड्यूस करते हो, अगर रिडक्शन करते हो, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये सिर्फ 2 चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी बुक में लिखा नहीं होगा बेटा, बट बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आप ये फला फला चीज बनेगा। अब देखिए, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा, मैं जब पढ़ाऊंगा आगे, जब अल्डिहाइड आपको पढ़ा दूंगा या कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब पढ़ा दूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा अल्डिहाइड मेरे पास दिया है और उसका अल्कोहल मुझे बनाना है, अल्डिहाइड मुझे दिया हुआ है, उसका अल्कोहल मुझे बनाना है, मुझसे उससे अल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? आप सीधा बोलोगे सर आप ही ने तो बताया था कि रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, तो आप रिड्यूस कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी अल्डिहाइड लूंगा और किसी भी अल्डिहाइड के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करूंगा, जैसे निकेल हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो गया, और ऐसे कोई भी चीज ऐड कर दूंगा किसके अंदर, किसी भी अल्डिहाइड के अंदर। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अल्डिहाइड का क्या करा देगा, रिडक्शन, और जब रिडक्शन करा देगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, अल्कोहल। बात समझ में आ रही है मेरी? कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी बच्चे ने मुझे दे दिया, सर मैं आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, चलिए आप लिखिए एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इस बंदे से, एसिडिक एसिड से आप क्या ना मुझे अल्कोहल बना के दिखाइए। मैं बोलूंगा इट्स सो इजी डियर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो ये तो काफी इजी है, आपको क्या करना है, कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ऐड करना है और आपको अल्कोहल लिख देना है ना आसान? समझ में आया? अगर किसी बच्चे ने कीटोन दे दिया और कहा कि सर मुझे अल्कोहल बना के दिखाओ, आप लोग क्या करोगे, रिड्यूस करोगे और कीटोन बन जाएगा। किसी बच्चे ने बोला कि अगर अल्कोहल मैं दे रहा हूं, अल्कोहल दे रहा हूं और आप उससे मुझे ना अल्डिहाइड बना के दिखाओ, तो अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस दो इक्वेशन के बल पे आप अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इनके सारे रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। हालांकि मार्क तो करने की जगह नहीं होगी आपके पास, तो लिख लीजिए, मैं सजेस्ट करता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक को देखते हैं। पहला पॉइंट है बाई रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को क्या करना है बेटा, हमें रिड्यूस करना है। तो अल्डिहाइड ऑन द रिडक्शन बाय H2 and Ni। H2 and Ni क्या है बेटा, हाइड्रोजन, निकेल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, H3O माइनस आयन मींस एसिडिक आयंस। ये सारे लोग क्या है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है। इनको नोट डाउन साइड में करते जाइए कि हाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, H2Ni और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आपके रिएक्शन को रिड्यूस करेंगे, आपके रिएक्टेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। वहीं पे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो रिड्यूसिंग एजेंट तो आपने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, तो आप लिखेंगे H2O2, H2SO4, HNO3, H3PO4। देन हमारे पास ये तो वीक लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। स्ट्रॉन्ग वाला एकदम बता देता हूं, KMnO4, ओजोन। ठीक है, KMnO4 ओजोन, K2Cr2O7। ठीक है, ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग वाले, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, KMnO4। KMnO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी इनका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उल्टा रिएक्शन जब आएगा, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए आ जाएगा, तब रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का। और अल्कोहल जब दिया रहेगा और उससे अल्डिहाइड बनाना पड़ जाएगा, तब आपको क्या करना है, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। बात मेरी समझ में आ रही है? थोड़ा हाँ या ना बता दो यार, बहुत देर से चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं है। अच्छा आ रहा है, मैं नीचे था, मैं देखा नहीं यार, सॉरी। बहुत सारे बच्चों ने 2 बार रिड्यूस करना पड़ेगा, 2 बार रिड्यूस करना पड़ेगा। रुतुजा देखो ऐसे केसेस जब आ जाए ना, 2 बार रिड्यूस नहीं करेंगे, तब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। रुतुजा समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? यहां पर क्या करना है, आपको 2 बार रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, हाँ हाँ, विशाल समझ में आ रहा है, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सर प्लीज अच्छे से लिखो। अब कितना अच्छे से लिखो बेटा, ये डिजिटल है, डिजिटल है, मेरे संभालने से नहीं संभलता है, अपनी मर्जी से चलता है।
ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। सुरेंद्र कुछ पूछ रहा है। हेलो सर। सो ये समझ में आ गया। चलिए रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन को समझ में आ गया। ये सुरेंद्र बोलो। जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी यहाँ पे रिएजेंट, वो सिर्फ अच्छे से हाँ। लिखी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, जगह नहीं थी ना थोड़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2SO4। SO4, हाँ समझ में आ रहा है आवाज? हाँ सर। HNO3 ना? अच्छा अच्छा, नहीं दिख रहा, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, एक सही साफ जगह पे लिख देता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, ये वाला जो एरिया है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी किल्लत है ना बेटा। चलो इसको इग्नोर करना, ये एरिया को इग्नोर करना, और मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया स्लाइड पे लिख देता हूँ, सुनहरे स्लाइड पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपको लेना है H2O2, आप ले सकते हैं HNO3, H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, फिर आप ले सकते हैं H3PO4 ले सकते हैं। ठीक है, ये H3PO4 ले सकते हैं। फिर आप क्या ले सकते हैं, मैंने लिखा था KMnO4 ले सकते हैं, ओजोन ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं। इतना सारा चीजें। देखो मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूं, अगर अगर आपको किसी ने बोला कि अल्कोहल से मुझे डायरेक्ट ना एसिड चाहिए, डायरेक्ट एसिड चाहिए, तो अब आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, वो भी तगड़ा वाला ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तब तो होगा। तो KMnO4 वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर देते हो तो डायरेक्टली अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सर एनीवन हियर सर्स वॉइस? यस, आई एम ऑडिबल। बेटा KMnO3 नहीं होता, बेटा KMnO4 होता है बच्चा, KMnO4 होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट होता है। नाजिम, यूसरा, KMnO4 होता है, ठीक है। हाँ KMnO4, हाँ। सो KMnO4 K2Cr2O7, ये भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, और भी नए नए आएंगे तो अपने लिस्ट में ऐड कर लेना साथ साथ में, ठीक है। चलिए इसको याद करने की ये ट्रिक है कि जिसके पास ढेर सारा ऑक्सीजन होता है ना बच्चा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे ढेर सारा ऑक्सीजन होता है, देखो सब में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भरमार है। नुकरा समझ में आया? जिसके पास ढेर सारा ऑक्सीजन होता है। बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रे, क्या है ये पूछ रहा है, बताओ जरा। पूरी रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहा है सीता कौन है। चलो ठीक है, यस 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 यस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेरी गुड रजिस्टर। ऑक्सीडेट कर लेते हैं, रिवर्स करते हैं, यस यस। हाँ चलो इसको देख लेते हैं, पहले हम लोग वापस पहले वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, पहला वाला टास्क। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्डिहाइड दिया हुआ है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को क्या करना है निकेल के प्रेजेंस में जब आप ट्रीट करेंगे, जब निकेल के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, या फिर किसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? अल्कोहल। क्या बन जाता है? अल्कोहल। अल्कोहल में मतलब प्रोसेस हो गया ये रिडक्शन का। ये रिडक्शन कैसे होता है मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, काफी इजी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान है, इसको समझिएगा। देखिए RCHO था, ठीक है बच्चा, RCHO था, और आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल के प्रेजेंस में ऐड किया। देखो कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल इसको लिख सकते हैं हम RC डबल बॉन्ड ONH, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी वाले ग्रुप को हमने ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, जब H2 को ऐड करेंगे, H2 को जब ऐड करेंगे तो ये देखो, ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है ना, बता, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, याद रखिए सैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं वो तगड़े होते हैं, खा पी के मोटे रहते हैं, एकदम मजबूत, तो टूटते नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड होते हैं कौन? जो सैचुरेटेड बॉन्ड, खुश रहते हैं, जो लोग खुश होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं है। ये खुश नहीं है, डबल बॉन्ड वाला खुश नहीं है, वो बोलता है कि मुझे सिंगल बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो अल्डिहाइड को में इसमें डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, unsaturated one will break and the one hydrogen will be added over here, another hydrogen will be added over here.
ठीक है, इट विल बी एडेड ओवर हियर एंड यू आर गोइंग टू फॉर्म आर सी, देखो यहाँ पे O आ जाएगा, O आ जाएगा और इसको H मिल गया और इसको एक और H मिल गया ना, इस बंदे को एक और H मिल गया, देखो ये हो जाएगा CH2, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा R CH2OH, हो गया ना अल्कोहल, देखो समझ में आया? यस यस, सिंगल इज हैप्पी एंड बेस्ट, यस यस ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आया अल्डिहाइड कैसे रिड्यूस होके क्या बन जाता है, हमारा हमारा अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, ऐसे अल्कोहल बन जाता है रिड्यूस होके, ठीक है, अल्कोहल क्या ये अल्कोहल बन जाता है, तो RCH2OH बिकम्स अल्कोहल। सर वो आप बोल रहे हैं ना कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड रहता, मगर उसके पास तो एनर्जी हाई लगती ना सर, उसके बॉन्ड ब्रेक करने के वास्ते। नहीं बेटा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड रहता है ना, तो इजीली ब्रेक होने का, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, और रिएक्टिव होता है तो उसको भी चांस मिलता है सैचुरेट बनने का ना, तो सबसे पहले वही दौड़ता है बनने के लिए सैचुरेट, अनसैचुरेटेड सबसे पहले टूट जाता है सर। हाँ सबसे पहले टूटेगा। अच्छा सर, आप यूट्यूब पे डालो ना सर ये वीडियो, हमारा ट्यूशन है ना सर ये। मतलब पहली बार में अभी नहीं हुआ, काम चालू है ना, सारे टीचर सारे जो जो टीम है, टीम बना रही है ना, टीम काम कर रही है उसके लिए, और जल्दी आएगा वीडियो, देखो आप धीरे धीरे सारे वीडियोस आ रहे हैं उस पे यूट्यूब पे, हम लोग का नहीं फोकस वो टीम सर नहीं हमारा ट्यूशन है इंग्लिश का, इसलिए। है। यस यस यस, हामिद ज्यादा इमोशनल हो गया लग रहा है, इतना इमोशनल मत हो बेटा, बिछड़े लोगों को केमिस्ट्री मिला देती है, बस रिएक्शन होना पड़ता है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इतना इतना इमोशन मत डालिए यहाँ पे, अच्छा नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, अल्डिहाइड विद H2 एंड Ni एंड आपका रिएक्शन हो जाता है अल्कोहल का, ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं है? तो अब अगले वाले पे चलते हैं, अगला वाला देख लेते हैं जरा इसको फटाफट। इसमें देखिए अब कीटोन है, देखिए इसको कीटोन बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी स्लाइड पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे पास देखिए RC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है, और इसको भी मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, वैसे ही H2Ni के प्रेजेंस में मैंने रिड्यूस किया, या फिर मैं ले सकता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, इसमें मैंने लिया, हाँ नून ऐप पे प्लेबैक है, वहां पे सही देख लीजिए, कोई बात नहीं है, सही बोल रही है युष्टा। सो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ट्रीट कर रहा हूं, देखो एकदम आसान सा चीज है, इसको ऐड करूंगा, और जैसे ही ऐड करूंगा ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, unsaturated bond will break and it will becomes a saturated, so one hydrogen will added over here, another hydrogen will be added over here, what you're getting, R CH R एंड यहां पर हो गया OH, ये क्या मिल गया आपको ये क्या मिल गया आपको, ये सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल, समझ में आ गया आपको? आसान है बिल्कुल, कीटोन को कीटोन को अगर आप रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कभी भी गलती से ऐसा मत लिखिएगा RCHOH, ऐसा कभी मत लिखिएगा डायरेक्ट वाला, ठीक है, आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कितने बार क्वेश्चन पूछता है, आज भी एग्जामिनर को लगता है बच्चों को ये आंसर नहीं आएगा, और हर बार पूछता है इस पे क्वेश्चन कि प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज टू गिव व्हाट, अल्डिहाइड और कीटोन, इट विल बी अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगोज रिडक्शन, इट विल गिव्स आउट व्हाट, no no not reduction, oxidation, no, secondary alcohol undergoes oxidation, it will gives out ketone, okay, ketone undergoes reduction, it will gives out aldehyde, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसकी एक गलती हुई है, शायद उसने नोट नहीं किया है, जो मैंने लिखवाया था ना पहले वाले में, वो नोट नहीं किया रहेगा तो उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि वो वाला लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, चले आगे चले, समझ में आ रहा है? देखो ऑर्गेनिक कितना वंडरफुल है कि नहीं है, इतना ब्यूटीफुल और इजी सब्जेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, आप लोग मैसेज आ गए, अच्छा, जल्दी समझ जाता है, वाह वाह, जल्दी समझ जाता है, विशाल तुला माझ्यावर भरोसा है ना? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, हाँ हाँ मग समझना, काही टेंशन नहीं, इजी है, ठीक है, हाँ हाँ साबत बोलो, क्या हो गया जरीन, कुछ बोलना चाहते हो?
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बोल रहे हैं हम हाँ बोलो कि बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जो CH के ऊपर अटैच होता है, CH के ऊपर जो OH हाँ अटैच होता है उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये वो देखो तो बोल सेकेंडरी रहे हैं। अल्कोहल बनता है। हाँ हाँ, तो ऐसे अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन पहले से था, और जब हम्म OH आपने अटैच किया तो O और H तो CH से अटैच हो गया ना ये। हम्म। हाँ, तो तो इसीलिए ये क्या बन गया बेटा? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ ये होता ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दूसरा है, वो हम फिजिकल में यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं हाँ करेंगे। ऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाँ। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें, ओके। ठीक है। ऑर्गेनिक में इतना ही यूज होता है। जो जो आप बता रहे हो वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करने वाले हैं उसको। हम्म, चलिए समझ में आएगा। हाँ, आगे चलते हैं अगले वाले स्लाइड पे। काफी कुछ पढ़ना है बेटा, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर ही दिया होगा। देखते हैं। देखिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ई वाला, बाय एडिशन ऑफ ग्रिगनाज रिएजेंट। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे झोल लगेगा, लगेगा कि उनको ना ग्रिगनाज रिएजेंट क्या होता है एंड ऑल, ऐसा सारी चीजें। लेकिन याद करो, मैंने ग्रिगनाज रिएजेंट बड़े अच्छे से बताया है। ग्रिगनाज रिएजेंट क्या होता है? व्हेन अल्काइल हैलाइड, मैंने बताया जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, ऐड करते हैं किसको? अल्काइल हैलाइड को। जब मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है ये? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। और इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ज रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिगनार्ज रिएजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ज रिएजेंट। लेकिन एक कुछ खास बात थी, इसलिए मैंने ये वाला जो ब्लू वाला था वो मैंने रखा था आप लोगों को कुछ याद दिलाने के लिए, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया था स्लाइड में। इसको मैं बता देता हूं पहले, ये बहुत जरूरी है। रिमेंबर, यू शुड कीप इन माइंड दैट द एडवांटेज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओवर H2 एंड Ni इज, मतलब हम लोग ज्यादातर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं over H2 and Ni is that that does not reduce the isolated olefin, मतलब ये H2 and Ni जो होता है आइसोलेटेड ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है? सी देखो, मैं आपको, आप कितने बच्चों को ये पता है कि जो अल्केन होता है बेटा, अल्केन, अल्केन को बोलते हैं, अल्केन, ई एन ई नहीं बोल रहा हूं, ए एन ई बोल रहा हूं, अल्केन, अल्केन को बोलते हैं पैराफीन, पैराफीन। एंड अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन, अल्कीन को बोलते हैं ओलिफीन। ओके, ओलिफीन, हाँ, इसको अल्कीन कहते हैं। यस, ओलिफीन को अल्कीन कहते हैं। ओलिफीन जो होता है, ओलिफीन मटेरियल जो होता है उसको अल्कीन बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो अल्कीन जो होता है ना वो ऑयली ऑयली होता है, थोड़ा स्लिपरी ऑयली होता है, ठीक है। दूसरा नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना बेटा। पैराफीन, आप कभी जब कभी सुनोगे पैराफीन वैक्स, पैराफीन वैक्स जब बोलते हैं ना, पैराफीन वैक्स, इसका मतलब वो अल्केन का वैक्स होता है, अल्केन का। पैराफिन ऑयल मतलब वो किसी अल्केन का ऑयल होता है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना कि अल्केन जो होता है, अल्केन, अल्केन को हम बोलते हैं पैराफीन और अल्कीन को बोलते हैं ऑलिफीन, ठीक है, इतना याद रखना। और इसका नाम ऑलिफीन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऑयल टाइप का सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसका नाम ऑलिफीन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। सो H2 एंड Ni जो होता है वो बहुत सारे ओलिफिन्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है, वो कमजोर होता है, ठीक है। ओलिफिन क्या करता है, वो सारे इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड निकल। हाइड्रोजन निकल साथ में पुट करते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन निकल जनरली हम लोग जो हमारे घर पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कैडबरी, कैडबरी, कैडबरी खाते हैं ना हम लोग, कैडबरी वाला चॉकलेट, ठीक है।
कैडबरी वाला चॉकलेट जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल से बना होता है, उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। तो ये क्या होता है बेटा, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है सर। हाँ सर, अब तो डर लगता है, कोरोना चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, ओके। और वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो जल्दी फ्रीज नहीं होता बेटा, फ्रीज नहीं होता। अब आप लोगों को पता है कि ऑयल जो होता है ना, ऑयल ऑयल को आप फ्रीज में डालोगे ना, फ्रीजर में फ्रीज के लिए रखोगे तो जल्दी फ्रीज नहीं होगा, एकदम जल्दी फ्रीज ही नहीं होगा। मतलब ऑयल कैन नेवर बी सॉलिड, ऑयल कभी सॉलिडिफाइड नहीं होगा, ऑयल कभी सॉलिडिफाइड नहीं, यस जेल जैसा हो जाएगा लेकिन सॉलिडिफाइड नहीं होगा। ऑयल आप देखे होंगे, मस्टर्ड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल अगर करते हो तो एकदम वो थिक नहीं होगा, सॉलिडिफाइड नहीं होगा। लेकिन आप घी वगैरह इस्तेमाल करते हो, घी मराठीत आपण तूप म्हणता त्याला, तर घी किंवा कोकोनट ऑयल विच इज कंटेनिंग रिच अमाउंट ऑफ फैट, तो ठंडी के टाइम पे जब ठंडी रहती है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना ऑयल, वो जल्दी सॉलिडिफाइड नहीं होता है, फैट सॉलिडिफाइड होता है। तो क्या करते हैं कि ये जो जब एक बार स्लरी बना लेते हैं ना, एक बार स्लरी बना लेते हैं तो उसके बाद जो कैडबरी का जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस, इसको रिड्यूस करते हैं, ऑयल से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, टू कन्वर्ट ऑयल टू फैट। ऑयल से फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सर हेयर ऑयल बेटा कोकोनट ऑयल रहता है, हेयर ऑयल, सारे आंवला ऑयल नहीं फ्रीज होता है। आप देखो कोकोनट ऑयल फ्रीज होता है क्योंकि उसमें बहुत फैट होता है। हामिद समझे? तो फैट में कन्वर्ट करते हैं, और जब फैट में कन्वर्ट करते हैं फिर जाके वो सॉलिडिफाई होता है एंड विच विल कम आउट इन द मार्केट। बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी के अंदर लेड है, या ऐसे कैडबरी के अंदर लेड आ रहा है या निकल आ रहा है, ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारे नाम रूमर फैले थे हल्के फुल्के। लेकिन यस, चॉकलेट इज नथिंग बट वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से इमल्शन बना के, इमल्शन नहीं होता है वो, लेकिन वेजिटेबल ऑयल से यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल होते हैं। तो वो क्या करने लगे कि फिर ये निकल जो इस्तेमाल करते थे वो अगर प्यूरिफाई नहीं हुआ अच्छे से तो वो कंटेंट थोड़ा सा रह जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट रूमर एट ऑल, कुछ नहीं है, अभी सब सही है, आप खा सकते हो, बिंदास खा सकते हो। लेकिन अगर ये निकल आपके बॉडी में जाता है और अगर निकल रह जाता है तो ये फिर आपके बॉडी के लिए जेनेटिकली हार्मफुल होता है, बिकॉज इट्स अ हेवी मेटल, ठीक है। हाँ यस, मैगी के अंदर ये आ रहा था ना, लेड आ रहा था कुछ दिन के लिए, मैगी देखो बैन थी, आपको याद है, मैगी 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 2 मिनट मैगी, ओके। तो चलिए इस पे ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, इसमें सिर्फ मेरा कंसर्न ये था कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत काम का प्रोसेस है जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रोसेस पे बात कर रहे हैं बहुत काम का प्रोसेस है। तो यहाँ पे बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि H2 और Na इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसीलिए वो यूज करते हैं। इट कैन reduce unsaturated aldehyde and ketone to unsaturated alcohol, okay। so ये चीजें कुछ चीजें हमें याद रखनी है। साहब जरीन कुछ बोल रही हैं कि सर हमारा कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। कहाँ आपका नहीं दिखा बेटा, कहीं नहीं लिखा है। साबाद आपने स्माइल किया था वो आया है, आपका सॉलिड होता है, यस जरीन सॉलिड होता है, वो तो सारी चीजें बातें हो गई, दूसरे कुछ नहीं दिख रहा है। सर हमारा कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है सारे, क्यों सर, ये भी आया देखो, ठीक है। एक बार रिबूट कर लीजिए, सही बोल रहे हैं वो, एक बार देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ग्रिग्नाज रिएजेंट की। RMgX आपके पास है ग्रिग्नाज रिएजेंट, और ग्रिग्नाज रिएजेंट को किसी भी लाइक अल्डिहाइड या कीटोन में जब ट्रीट करोगे आप, जब किसी अल्डिहाइड और कीटोन में क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो फिर से वो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के आपको एक अडक्ट बनेगा। अडक्ट मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स,
जो कि एडिशनल प्रोडक्ट होता है जिसे हम अडक्ट बोलते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट होता है वो अडक्ट होता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट या फिर आप बोल सकते हो कि एक अडक्ट बनता है, और ये अडक्ट फिर बाद में टूट के फिर आपको अल्कोहल बन जाता है। फिर आपको जब आप वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो फिर क्या बन जाता है, अल्कोहल। इस रिएक्शन को मैं दिखाता हूं आपको, मिडिल प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल इजी बता रहा है। देखो अभी मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, मान लीजिए R C डबल बॉन्ड O और H है, मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसको मुझे रिड्यूस करना है किसमें, RMgX के प्रेजेंस में, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है। कितना आसान सा काम है देखिएगा एकदम, ठीक है। इसको जब ट्रीट करोगे तो ये देखो, ये जो बॉन्ड है मैंने बताया पहले ही कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड सैचुरेटेड होने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे तो ये देखो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और ये देखो O will be delta negative because oxygen is electronegative, and this is delta positive because if oxygen is negative the other part will be the positive, and here this part is positive and this part is negative. So alkyl group, जो ये alkyl group है वो कहाँ आ जाएगा, आके इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, और MgX ग्रुप किसको अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन को। तो आपको एक अडक्ट मिलेगा, अडक्ट का मतलब मिडिल प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, सही बोल रहे थे, ओके। तो OMgX, ठीक है, और यहाँ पर H रहेगा, और ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक नया R आ गया। आपको समझ में आया, इसको अडक्ट बोलते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल, इट्स अडक्ट, ठीक है, अडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट और मिडिल प्रोडक्ट, आप जो भी वर्ड बता दीजिए। मैंने क्या किया बेटा, देखो नुकरा यहां देखना बेटा, R C डबल बॉन्ड O और H लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने RMgX को ट्रीट किया, जब मैंने RMgX को ट्रीट किया, R नेगेटिव होके क्या हो गया, कार्बन के पास आ गया टूटने के बाद, और MgX किसको गया, ऑक्सीजन को। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और OMgX देखो आ गया, और R यहाँ आ गया। अब इसमें वाटर से ट्रीट करो, इसके अंदर ये जो अडक्ट है, अडक्ट के अंदर आप वाटर से ट्रीट करो। तो वाटर को कैसे लिखते हैं बेटा, HOH ऐसे लिखते हैं ना, HOH लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, HOH लिखते हैं, और HOH को वाटर से ट्रीट करोगे तो एक H रहेगा पॉजिटिव और OH निगेटिव। जब यहाँ टूटेगा, जब ये इसका बॉन्ड तोड़ोगे आप, तो ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला मतलब H इसके पास आ जाएगा, एंड OH किसके पास आएगा, Mg के पास आ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो R C, फिर से R ऐसा आएगा, फिर से R यहाँ आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH, H को मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख लेता हूं, और OH आ जाएगा क्योंकि O को H मिल जाएगा इसमें से, प्लस MgX एंड OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया आपका अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे देखने की जरूरत है, बस ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ का बॉन्ड तोड़ोगे, MgX हो गया और O हो गया, O के साथ वाटर जो होता है ना, वाटर को HOH लिखते हैं ना, इसका H किसके साथ जाएगा, ये O के साथ जाएगा, और इसका OH किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। आपको देखो प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस है किसका, बाय यूजिंग ग्रिग्नाज रिएजेंट। काफी इजी था, आज आप लोगों ने बड़े अच्छे से फोकस्ड करके पढ़ाई किया, काफी अच्छा पढ़ाई किया आप लोगों ने, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किया आप लोगों ने, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11.2, इसको एक बार आप देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया था। यहाँ पे H2 और Na के प्रेजेंस में रिड्यूस करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप इसका एक बार देखिएगा, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इतना ही था, ठीक है। और भी कंटेंट है, तो कल वाले जो प्रोसेस है, कल का जो इसमें है उसमें आ जाएगा। सर लास्ट स्लाइड दाखवा जरा, तुम्हें दाखवा दो। So this was the last slide बेटा, ये वाला लास्ट स्लाइड था। आपने पढ़ाया इसलिए तो फोकस कर पाए सर, चलो कोई बात नहीं। ये सर डन युष्रा, वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो अभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी बची हुई है, सॉरी अभी भी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचा हुआ है। से जरीन बोलिए, तो उसको वाटर से क्यों ट्रीट करेंगे, वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं बेटा, इसको वाटर से अडक्ट है ना, ये अडक्ट है, अडक्ट को एक्वस सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे तब जाके अल्कोहल बनेगा। दूसरा स्टेप है, ये एक स्टेप है, स्टेप 1 ये था, ये स्टेप 2 है, हाँ 2 स्टेप का रिएक्शन है ये,
ठीक है, हाँ आज थोड़ा बहुत आपको समझा, थोड़ा बहुत कुछ गया दिमाग में आज। हाँ सर समझा ना। अडक्ट मीन्स क्या होता है? अडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट, या फिर अक्सर बोल सकते हो कि मिडल प्रोडक्ट। मिडल प्रोडक्ट मतलब जो वो पक्का टूटेगा, ऐसा है, वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है। ओके। हाँ, दैट इज अनस्टेबल प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ। कॉम्प्लेक्स तो हालांकि टूटता ही नहीं है, लेकिन ये वाला टूटेगा। हाँ ठीक है, ओके। ओके ओके, थैंक यू। सो आज जो सेशन था, आज का हमारा जो सेशन था, उसमें हम लोगों ने इतनी ही बात करी, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी भी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ कंटेंट जिनके बारे में बात करना बाकी है बेटा। ठीक है, सब मुंबई में चले गए। कौन मुंबई चले गया बेटा? हामिद, कौन मुंबई गया? सब मुंबई को रहते हैं। अच्छा, मेरे बारे में कल मिलेंगे, चलते चलते, गुड बाय, टीचर्स मुंबई से आए हैं। ओके ओके, चलिए, ख्याल रखिए। आप सभी भी बहुत ब्रिलियंट बेटा, मुंबई हो या कोई कोल्हापुर, सोलापुर, अमरावती, कहीं से भी हो बेटा, वी ऑल आर हैविंग कैपेसिटी टू बी चैंपियन, डोंट वरी। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मुंबई से ही अच्छे हैं या इधर बुरे हैं या इधर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर हैविंग कैपेसिटी टू बी चैंपियन, यू आर हैविंग ऑल कैपेबिलिटी, यू कैन रीच ऑन द टॉप ओनली। कभी सिर्फ क्या है बेटा, हमें अपना हार्डवर्क दिखाना है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, रोज कोशिश करनी है। ऐसा ऐसा नहीं करना है आज पढ़ाई करनी है कल छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम विल मीट। चलिए, ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। रीजन से मतलब नहीं होता बेटा, नून एकेडमी ने देखो सबको एक जगह लेके आया ना। थैंक्स टू नून एकेडमी, टेक केयर, बाय बाय।